आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका क्लेम पास हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आपने भरा है फॉर्म नंबर 1910C और ये आज के स्टेटस दिखा रहा है क्लेम सेटल। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप पीएफ के मेंबर हैं और आपने पीएफ का फॉर्म भरा है, आप अब उसे चेक करना चाहते हैं कि भाई साहब हम कैसे चेक करें कि हमारा क्लेम पास हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही चीज़ें दिखाऊंगा, फ़ोन से कैसे करना है, किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप ही खुद से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए। स्मार्टफोन होने के बाद आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले एक वेबसाइट खोलनी है जिसको कहा जाता है पीएफ पासबुक। ये जो पीएफ पासबुक की वेबसाइट है, अगर इसके लिए आपको लॉगिन करना है, आपके पास यूएन पासवर्ड होना चाहिए। यूएन नंबर तो आपको पता है, पासवर्ड नहीं पता होगा तो पासवर्ड के लिए आप मेंबर होम की वेबसाइट पे जाएंगे। मेंबर होम की वेबसाइट क्या होती है जी, यहाँ पे अगर आप गूगल पे लिखोगे पीएफ मेंबर होम टच किया, ये आपकी वेबसाइट बन गई। इसे आप 3 डॉट करेंगे, डेस्कटॉप मोड पे आ जाएगा। डेस्कटॉप मोड पे आने के बाद फॉरगेट पासवर्ड करना है, यहाँ आपको अपना पासवर्ड बना लेना है, ठीक है। या फिर अगर किसी साइबर कैफे वाले ने आपका फॉर्म भरा है तो उससे आप अपना पासवर्ड पूछ लेंगे। वो पासवर्ड जब आपको पता लग जाए, उसके बाद आपको एक नई वेबसाइट खोलनी है जिसके लिए आपको वापस से अपने फ़ोन पे लिखना होगा पीएफ पासबुक और इसे आप टच करेंगे। ऐसा करने से आपके सामने इस तरह की एक जो है पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ आपका जो यूएन पासवर्ड आपने बनाया था वो आप डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास क्लेम्स वाला ऑप्शन नज़र आएगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा क्लेम्स। ये जो क्लेम्स है ये आपको नज़र आएगा, इस क्लेम्स पे आपको टच करना है। तो आपका क्लेम अंडर प्रोसेस हो सकता है, आपका क्लेम जो है रिजेक्ट हो सकता है या आपका क्लेम पास हो सकता है। 3 स्थिति हो सकती है। तो जब आप फॉर्म भरते हो तो आपका क्लेम क्या होता है, आपका क्लेम सबसे पहले पेंडिंग में होता है, उसके बाद सेटल या फिर उसके बाद रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन आपको यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, लाइव आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, जो क्लेम पास होने का टाइम है ना, वो आम तौर पे 5 से 15 दिन का आप टाइम मान के चलिए आम तौर पे। यहाँ पे अगर आपका क्लेम अंडर प्रोसेस में है तो जिस दिन आपने भरा, मान लीजिए आपने 12 तारीख को भरा, तो अब 15 दिन ऐड कर दो। तो 15 दिन कब ऐड होने से क्या होता है, 27 तारीख तक हो सकता है कि हो जाए या उससे भी आगे जा सकता है। तो जब तक आपका क्लेम पेंडिंग में पड़ा रहेगा तो आपको यहाँ नज़र आता रहेगा कि आपका ये क्लेम पेंडिंग है, उसमें कोई अमाउंट नहीं नज़र आएगा। जैसे ही आपका क्लेम सेटल हो जाएगा तो फिर वो सेटल क्लेम में आ जाएगा। सेटल क्लेम में जब आ जाएगा तो आपको यहाँ फॉर्म टाइप नज़र आएगा। जैसे यहाँ पे तो पूरा फाइनल सेटलमेंट किया जा रहा है इसलिए फॉर्म 1910 से लिखा है और यहाँ अमाउंट लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपका फॉर्म 31 है तो फॉर्म 31 लिखा आएगा और यहाँ पे आपका अमाउंट नज़र आ जाएगा। अगर आपका रिजेक्ट हो गया बाय चांस तो आपको यहाँ रिजेक्टेड क्लेम में नज़र आएगा। जैसे आपने सेटल क्लेम में देखा है वैसे ही आपको यहाँ लाइन नज़र आएगी और यहाँ पे कारण बताया जाएगा कि किस कारण से आपका रिजेक्ट किया गया है। इस कारण को आप ठीक करेंगे, उसके बाद ही आप उसे वापस से अप्लाई करेंगे। ये तो तरीका हो गया एक तरीका जिसके लिए आपको यूएन नंबर पासवर्ड चाहिए। अगर यूएन पासवर्ड भी नहीं है आपके पास तो सिंपल सा तरीका है, आपको खोलना है उमंग एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पे आपको क्या लिखना है, वहाँ पे लिखना है उमंग। उमंग जब आप लिखेंगे तो आपको एक ये इस तरह की एप्लीकेशन नज़र आएगी, इसको आप टच करेंगे। टच करने के बाद क्या होगा, इस तरह से खुल जाएगा। फिर आप लॉगिन या रजिस्टर करेंगे। लॉगिन अगर आपने पहले कभी लॉगिन नहीं किया है तो रजिस्टर हेयर करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, आपके पास ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी डाल दो। एक बार आपका रजिस्टर हो गया उसके बाद भविष्य में कभी आपको चेक करना हो अपना बैलेंस या फिर आपको चेक करना हो कि आपका क्लेम पास हुआ है या रिजेक्ट हुआ है तो आप अपने मोबाइल नंबर से ही देख सकते हो, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार जैसे मान लीजिए हमने अपना ये बना लिया, बनाने के बाद क्या करेंगे, बनाने के बाद हम लॉगिन ओटीपी करेंगे। ओटीपी से लॉगिन करने के लिए यहाँ जैसे मान लीजिए मेरा ये नंबर है, मैंने यहाँ पे ओटीपी भेज दिया और ओटीपी भेजने के बाद क्या होगा, ओटीपी भेजने के बाद मेरे पास यहाँ ओटीपी आ गया। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपना लॉगिन कर लेता हूँ। ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप इसे देख लीजिए, इसी तरह से आप कर लीजिएगा। ईपीएफओ पे टच करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ आपको नज़र आएगा ट्रैक क्लेम स्टेटस, ठीक है। तो ट्रैक क्लेम स्टेटस है या फिर व्यू पासबुक है या फिर आपने इस तरह से यहाँ फॉर्म भरा होगा। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं ट्रैक क्लेम स्टेटस की। तो ट्रैक क्लेम स्टेटस पे जब आप टच करेंगे तो आपको नज़र आएगा इस तरह से, जैसे टच करोगे ना आपको बोलेगा आप अपना यहाँ पे क्या डालेंगे, यूएन नंबर
डालेंगे, गेट ओटीपी करेंगे, ओटीपी यहाँ एंटर कर देंगे, फिर यहाँ सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको किस तरह नज़र आएगा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबमिट करने के बाद जैसे आप मान लीजिए ये वापस से मैं इस पे 0 से दिखा रहा हूँ कि ट्रैक क्लेम स्टेटस पे गए, अब हमने ओटीपी सबमिट कर दिया। अगर तो मेरा क्लेम पास हो गया तो पास होने पे मेरे को यहाँ पे दिखा देगा क्लेम सेटल, ठीक है, यहाँ पे फॉर्म दिखा देगा, लेकिन यहाँ पे अमाउंट नहीं दिखा रहा। तो ये इसकी कमी है कि यहाँ अमाउंट नहीं दिखाता है, इसलिए मैंने आपको पहले वाला ऑप्शन बताया है जहाँ पे आप ये चीज़ें अपने जो वेबसाइट होती है वेबसाइट के थ्रू देखेंगे। साथ में ही आपके पास जो है ना एसएमएस का एक साधन है, एसएमएस पे आपको आता रहता है। जैसे आपका क्लेम फॉर्म भर दिया गया, उसके बाद आपका जो है मैसेज आएगा कि आपका क्लेम अंडर प्रोसेस है। फिर आपका अगर मान लो 2-4 दिन में नहीं पास हुआ, फिर से अंडर प्रोसेस का मैसेज आएगा। फिर अगर आपका क्लेम सेटल हो गया तो सेटल वाले में आपको अमाउंट दिखा देगा कि आपका कितना अमाउंट सेटल हुआ है। तो अगर आपका फ़ोन चलाना नहीं भी आता तो भी आप क्या करो, तो भी आप बस अपना एसएमएस चेक करते रहो कि आपके एसएमएस पे क्या लिख के आ रहा है। पास हो गया तो पास लिख के आएगा, रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्ट लिख के आएगा। अगर रिजेक्ट हो जाए तो कैसे आपको चीज़ें चेक करनी है, क्या करना है, वो सारी वीडियोस मैंने बना रखी है, उसको आप देख सकते हो। और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हो, जैसे कि भाई मेरा क्लेम रिजेक्ट हो रहा है या मेरे को फॉर्म भरवाना है, आप भर दोगे? हाँ जी, हम भर सकते हैं आपका फॉर्म। उसके लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी सही तरीका होगा उस तरीके से आपका काम कर दिया जाएगा। लेकिन जैसा आप डॉक्टर को दिखाते हैं, एक फ़ीस देते हैं, इसी तरह से क्योंकि मेरा समय लगेगा आपका अकाउंट चेक करने में, आपको डिटेल बताने में, उसके लिए आपको एक फ़ीस देनी पड़ेगी। अगर आपको फ़ीस ना देनी हो, आप पीएफ ऑफिस जाइए या फिर अपनी कंपनी में जाइए, वहाँ पे बताइए कि सर ये मेरा अकाउंट है, ये मेरे को पैसा निकालना है, कैसे निकालूंगा आप मुझे बता दीजिए। तो दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। साथ में अगर आपको पीएफ का काम सीखना हो, ईएसआई और पीएफ कंसल्टेंट बनना हो, लोगों का काम करना हो या फिर कंपनियों का काम करना हो, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।